हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीटेट के सीरीज में सीडीपी से अंतिम जो चैप्टर हमारा है 23वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पढ़ने वाले हैं। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला इसमें हमारा हेडिंग है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक अति महत्वपूर्ण ये एक दस्तावेज के रूप में है। तो इसको देखते हैं हम। पहला इसमें हमारा पॉइंट जो है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज में पाठ्यचर्या का निर्माण 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना है हमें। इसके बाद है कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्र बनकर रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से उसे जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं उसमें समाहित हों। अगला जो हेडिंग हमारा है परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो शिक्षा बिना बोझ के की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखते हुए स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अगला पॉइंट जो है कि पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। इस तथ्य को समझना कि शिक्षा के लक्ष्य समाज में तत्कालीन महत्वाकांक्षा व जरूरतों के साथ शाश्वत मूल्यों तथा समाज के सरोकारों के साथ वृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबंधित करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना है जो लैंगिक न्याय मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्या की और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों तथा उनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेने की भी क्षमता हो। अगला जो हेडिंग है इसमें कि सीखना और ज्ञान। तो समाज में मिलने वाली औपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना है। बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिनमें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। अगला पॉइंट इसमें है कि सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग आदि की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को
समझना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का ये एक अभिन्न अंग है। और इसमें पॉइंट है अगला कि शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन क्या है। तो बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। उसके बाद है कि गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गति सामर्थ्य को बढ़ाता है। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो सके। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। तो चेतन और अचेतन दोनों रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का जो अनुपात है 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य के संपन्न होने में मदद करें, साथ ही बच्चों की क्षमता को भी बढ़ाए। अगला हेडिंग है व्यवस्थागत सुधार। तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित हो। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सकें। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दों और चिंताओं, उसके बहुलतावादी स्वभाव और पहचान, लिंग समता, जीविका और गरीबी जैसे विषयों का समावेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सीडीपी का ये जो अंतिम जो लेसन था 23 एनसीएफ 2005 ये समाप्त हो गया। इससे हर एग्जाम में सीटेट के 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको आप कई बार रिवाइज करें। तो इस तरीके से जो है सीडीपी का यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा करके सीडीपी का पूरा पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।